Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn another punctuation mark called colon. Colon को different जगहों पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में जानने के लिए आइए इसके रूल्स पढ़ते हैं। कोलन एक फॉर्मल पंक्चुएशन मार्क है। इसके दो फंक्शंस हैं, एक इंट्रोड्यूस करने के लिए और दूसरा सेपरेट करने के लिए। इंट्रोड्यूस जब कोई चीज़ करेंगे तो वहाँ पे ये एम्फेसिस डालेगा एज़ कम्पेयर टू अदर पंक्चुएशन मार्क्स। अगर उसी सेंटेंस में कोई और पंक्चुएशन मार्क यूज़ होगा उसकी निस्बत अगर कोलन इस्तेमाल होगा तो वो ज़्यादा एम्फेसाइज करेगा चीज़ों को। उस ग्रामेटिकल यूजेस के अलावा इसके कुछ नॉन ग्रामेटिकल यूजेस भी हैं। इंट्रोडक्शन के लिए किस तरह से इस्तेमाल होगा, कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करने के लिए ये फॉर्मल कोटेशंस के अंदर यूज़ होगा, ये क्लैरिफाइंग एग्जांपल्स के लिए यूज़ होगा और लिस्ट्स या इन्यूमरेशंस को लिखने के लिए यूज़ होगा। और सेपरेशन के लिए ये सैल्यूटेशन इन ए फॉर्मल लेटर, यानी जो ग्रीटिंग्स होती हैं किसी फॉर्मल लेटर की। इन द प्रीवियस वीडियो भी हमने ये बात पढ़ी थी कि जब कोई फॉर्मल लेटर लिखा जाता है तो उसके स्टार्ट में डियर सर या डियर एडिटर के बाद कोलन आता है, कॉमा नहीं आता। टाइटल्स को सब टाइटल्स से सेपरेट करने के लिए भी कोलन का इस्तेमाल होता है और आवर्स को मिनट्स के से सेपरेट करने के लिए भी कोलन का इस्तेमाल होता है। जिस तरह के हमने अभी बात की थी कि इसके कुछ नॉन ग्रामेटिकल यूजेस भी हैं, तो ये इसका एक नॉन ग्रामेटिकल यूज़ है ये। और इसके अलावा इसके क्या इस्तेमाल हैं आइए देखते हैं। रूल नंबर 1, colon may take the place of some expressions in order to introduce a new statement, restatement and clarifying examples. किस तरह से? इन इफ़ेक्ट, यानी कि अगर इन इफ़ेक्ट का वर्ड आना है किसी जगह पे तो उसको ओमिट करके कोलन इंड्यूस किया जा सकता है और कोलन इंट्रोड्यूस करेगा किसी नई स्टेटमेंट को, या कोई बात रीस्टेट करेगा या किसी एग्जाम्पल को क्लैरिफाई करेगा। इसके अलावा इसी से मिलते जुलते और वर्ड्स या इन अदर वर्ड्स, इसकी जगह भी कोलन इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह नेमली इसकी जगह भी कोलन इस्तेमाल हो सकता है। Now we see an example. Readers are of two sorts. One who carefully goes through a book and the other who as carefully lets the book go through him. अब इसमें readers are of two sorts के बाद कोलन आया है। अगर हम देखें यहाँ पर in effect का वर्ड पुट करके in place of colon, reader are of two sorts in effect, one who carefully goes through a book और आगे इसी तरह से सेंटेंस। तो यहाँ इस वर्ड को कोलन ने रिप्लेस कर दिया है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। You have two choices, finish the work today or lose the contract. इसके बाद आप ये देखिए कि जहाँ कोलन ख़त्म हुआ है उससे नेक्स्ट वर्ड कैपिटलाइज नहीं हुआ। रूल नंबर 2, कोलन इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फॉर्मल लिस्ट्स एंड इन्यूमरेशंस। किसी चीज़ की लिस्ट को लिखने से के लिए कोलन यूज़ होता है। किस तरह? I have come to the following conclusions, आगे कोलन डाला और उसके बाद आप नीचे लिस्ट डाल सकते हैं किसी चीज़ की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिख सकते हैं। इसी तरह प्लीज़ फॉरवर्ड द आइटम्स लिस्टेड, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स एज फॉलोज। रूल नंबर 3, डोंट यूज़ कोलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट if the sentence doesn't have any introductory words or phrases to complete it. कैसे? जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल्स में पढ़ा, mix the ingredient as follows। यहाँ पे as follows, items listed, following conclusions introduce करें किसी चीज़ को। But if we look at this example, she ordered a breakfast of eggs, toasts, juice and coffee। यहाँ पे कोलन से पहले कोई इंट्रोडक्टरी वर्ड या फ्रेज नहीं है। अगर ये इस तरह से हो, शी ऑर्डर्ड ए ब्रेकफास्ट ऑफ द फॉलोइंग
इंग्रेडिएंट्स या शी ऑर्डर्ड ए ब्रेकफास्ट कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, तो कॉलन यूज़ हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे कोई इंट्रोडक्टरी वर्ड या फ्रेज़ नहीं है, इसलिए इसका राइट एक्सप्रेशन क्या होगा? शी ऑर्डर्ड ए ब्रेकफास्ट ऑफ एग्स, टोस्ट्स, जूस एंड कॉफ़ी। सिर्फ कॉमा से सेपरेट होगा, कोलन नहीं इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 4, कोलन इज यूज टू कॉल अटेंशन टू ए फॉर्मल कोटेशन। किस तरह? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सेड, और फिर उसके बाद कोलन और आगे बात कोट करती गई है इन्वर्टेड कॉमास में। रूल नंबर 5, don't use a colon to introduce a proverb or a quotation of a single sentence in an ordinary dialogue. The saying is a stitch in time saves 9. आप किसी से आम बात कर रहे हैं या डायलॉग राइटिंग है, तो वहाँ पे अगर कोई सिंपल बात है या कोई प्रोवर्ब है तो वहाँ यहाँ इस जगह पे कोलन इस्तेमाल नहीं होगा, कॉमा यूज़ होगा। इसी तरह आमिना सेड लेट्स गो टू द पार्क। इससे पहले वाली बात किसी इंसान की सेइंग थी, कोटेशन थी, वहाँ पे कोलन यूज़ हुआ था। अब ये प्रोवर्ब है और एक सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी डायलॉग है, इसलिए यहाँ पे कोलन नहीं यूज़ हुआ। रूल नंबर 6, कोलन इज़ यूज टू सेपरेट आवर्स फ्रॉम मिनट्स इन रेफरेंस टू टाइम। हमने शुरू में भी बात की थी कि कोलन के कुछ नॉन ग्रामेटिकल यूजेस भी हैं। तो वन ऑफ द नॉन ग्रामेटिकल यूज़ इज़ के टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इस तरह से कोलन यूज़ होता है। इसके अलावा कुरानिक वर्सेस या बिब्लिकल रेफरेंसेस के लिए भी कोलन यूज़ होता है, और रेशो को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोलन यूज़ होता है। रूल नंबर 7, कोलन इज़ यूज टू डिवाइड द पार्ट्स ऑफ रेफरेंस इन टाइटल्स। किस तरह से? ये रेफरेंस है, चैप्टर नंबर, सेक्शन और ये सारी चीज़ें कोलन के थ्रू सेपरेट की गई हैं। They could also have been separated by comma. Colon is used to separate main titles from subtitles. किस तरह? How to get your own way, colon, who's manipulating you. इसी तरह एक और एग्जाम्पल, grammar rules, writing with military precision. Rule number 8, when colon appears together with closing quotation marks, the colon always follows the quotation marks. यानी कि quotation marks के बाद आएगा colon. The teacher said, please answer the following questions. उसके बाद आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आगे कोई लिस्ट आने वाली है, कोई एनुमरेशन आने वाली है। Rule number 9, colon always follows a closing parentheses. जिस तरह कोलन को कोटेशन मार्क्स के बाद इस्तेमाल किया है, जिस तरह इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म होने के बाद कोलन यूज़ हुआ है, उसी तरह ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस क्लोज होने के बाद कोलन इस्तेमाल होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल, द टीचर रिकमेंडेड फॉलोइंग बुक्स ऑल बाय द सेम पब्लिशर। ब्रैकेट क्लोज हो गई और उसके बाद कोलन आया है, ये एक्सप्रेशन सही है। द टीचर रिकमेंडेड फॉलोइंग बुक्स ऑल बाय द सेम पब्लिशर, पहले कोलन आया है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो रही है, इस तरह से कोलन का इस्तेमाल गलत है। रूल नंबर 10, द कोलन में commonly used to join with the dash. This is no longer an accepted usage. We must follow these rules. आगे कोलन और उसके बाद डैश और आगे लिस्ट, ये अब इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह से कोलन का यूज़ अब ऑब्सोलीट हो चुका है। अब अगर आपने लिखना है तो वी मस्ट फॉलो दिस रूल और सिंपली कोलन इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके आगे डैश नहीं डालेंगे। This was all about the use of colon. If you want to learn all punctuation marks, go and check it out other videos on the channel. Links are also given in the description box below. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any updates.